My name is Anthony Gonsalves. ये सुपर डुपर हिट गीत जो अभी अभी आपने सुना फिल्म अमर अकबर एंथोनी का है। और आज के इस एपिसोड में इसी गीत से जुड़ा एक किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ बच्चन साहब के करियर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है फिल्म अमर अकबर एंथोनी, जो 1977 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्माता निर्देशक थे मनमोहन देसाई और जिसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के संगीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और इसी फिल्म का जो ये सुपरहिट गीत आपने सुना, माई नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस, आपने कभी सोचा है कि ये गीत कैसे बना होगा? इसमें ये नाम एंथोनी गोंसाल्विस कहाँ से आया? आपने अगर फिल्म देखी होगी तो आप सोचेंगे कि भाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम ही एंथोनी गोंसाल्विस है, इसलिए शायद ये गीत बनाया होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये गीत बना है और इस गीत में ये जो नाम इस्तेमाल हुआ है उसकी वजह से फिल्म के किरदार का नाम रखा गया है। हालांकि अमिताभ बच्चन जी का इस फिल्म में नाम एंथोनी था, लेकिन पूरा नाम था एंथोनी फर्नांडिस। तो एंथोनी फर्नांडिस एंथोनी गोंसाल्विस कैसे बन गए, चलिए आपको बताती हूँ। इस गीत में ये नाम एंथोनी गोंसाल्विस इस्तेमाल करने के पीछे एक खास वजह है, और वो वजह है इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ये नाम जो इस्तेमाल किया है वो उनके गुरु एंथोनी गोंसाल्विस का नाम है, जिनसे उन्होंने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की थी। और अपने गुरु को सम्मान देने के लिए उन्होंने इस गीत में उनके नाम का इस्तेमाल किया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो इस गीत के लिए भी वायलिन का म्यूजिक प्ले किया था एंथोनी गोंसाल्विस जी ने। और अमिताभ बच्चन साहब को जब ये बात पता चली कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये गीत बन रहा है वो यही ऑर्केस्ट्रा में मौजूद है, तो वो खुद उठ कर गए और उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। और ये गीत मनमोहन देसाई जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की मर्जी के अनुसार चलते हुए अपने फिल्म के कैरेक्टर का पूरा नाम एंथोनी गोंसाल्विस रख दिया, एंथोनी फर्नांडिस हटाकर। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये एंथोनी गोंसाल्विस कौन थे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एंथोनी गोंसाल्विस जी का पूरा नाम था एंथोनी प्रभु गोंसाल्विस। 1927 12 जून को उनका जन्म गोवा के एक गांव माजोडा में हुआ था। और इनके पिता भी एक बहुत ही गुणी संगीतकार थे और चर्च में संगीत से ही जुड़े हुए थे वो। और बचपन से ही एंथोनी गोंसाल्विस जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा हासिल की और टीन एज में ही यानी कि किशोरावस्था में वो मुंबई आ गए काम की तलाश में। कुछ उनके साथ ही गोवा से मुंबई आए थे और उन्हीं के साथ वो भी मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्होंने नौशाद जी के साथ नौकरी ज्वाइन कर ली 1943 में और उनके साथ काम करने लगे। ये बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे, सिम्फनी बजाते थे और 40, 50 और 60 के दशक की काफ़ी सारी फिल्मों में इन्होंने सिम्फनी और वायलिन प्ले किया है। अपने ज़माने के बहुत ही सम्मानीय और नामी गिरामी कलाकार माने जाते थे ये। 1958 में एंथोनी गोंसाल्विस जी ने मुंबई में इंडियन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की थी और इसमें लता मंगेशकर जी और मन्ना डे साहब दोनों ही एकल गायक गायिका के रूप में काम करते थे इनके साथ जुड़कर। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने महान संगीतकार थे ये। बड़े बड़े आर्टिस्ट इनके साथ जुड़ने में अपना सौभाग्य समझते थे, खुशी खुशी इनके साथ काम करते थे। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल शर्मा जी ने बचपन में इनसे वायलिन की शिक्षा प्राप्त की थी और अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए ही उन्होंने इस गीत में उनके नाम का इस्तेमाल किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उन्होंने परमिशन ले ली थी कि इस गीत को मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ कि इसमें मेरे गुरुजी का नाम आ जाए। और इसी तरह ये लाइन माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस की रचना हुई थी। My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ। एंथोनी गोंसाल्विस जी के हुनर को सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अच्छी खासी पहचान मिली थी।
1965 में वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए और वहां पर वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ म्यूजिशियंस, पब्लिशर्स एंड ऑथर्स के स्थायी सदस्य बन गए, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो वहां नहीं रहे। वहां से वो वापस हिंदुस्तान आ गए थे और जैसे कि 1977 का ये गीत है, उसमें भी उन्होंने वायलिन बजाया था, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी और वापस अपने गांव लौट गए थे। लेकिन वो संगीत रचना लगातार करते रहे वहां पर भी जब तक वो जीवित रहे। 18 जनवरी 2012 में उनका निधन हो गया था अपने गांव में ही। फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे गुणी कलाकार जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मेरी कोशिश है कि आप तक इनके बारे में जानकारी पहुंचाऊं। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे न जाने कितने छुपे हुए नगीने हैं, कितने ऐसे गुणी कलाकार हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत में, कला में खपा दिया, लेकिन बहुत से लोग उनको जानते नहीं हैं। एंथोनी गोंजाल्विस जी का नाम तो फिर भी उनके शिष्य ने दुनिया तक पहुंचाया, लेकिन सोचिए ना, लोगों को इस बारे में पता ही नहीं कि जिस गीत को न जाने कितनी बार लोगों ने सुना है, जिस गीत को एंजॉय किया है, पर्दे पर देखा है, उस गीत के पीछे किस व्यक्ति का नाम है। आज के इस वीडियो में मेरी यही कोशिश थी कि मैं आप तक ऐसे गुणी संगीतकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहुंचाऊं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।